हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे और जम्मू वालों की खासकर पीईटी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग मिशन जेके एसएसबी हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारे जेके एसएसबी के या फिर बाकी स्टेट्स के भी। ठीक है, हम जेके एसएसबी के तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी स्टेट्स के भी जो आपके मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो पेपर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो 8 हम लोग कर चुके हैं, आज हमारा पेपर नंबर 9। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो ओनली अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आज का पेपर है हमारा, आज का है पंचायत सेक्रेटरी। एक पंचायत सेक्रेटरी का हम लोग कर चुके हैं और आपने देखा था लेवल जो था पंचायत सेक्रेटरी का बहुत अच्छा लेवल था पेपर का। और इस लेवल का पेपर अगर आप जब करते हो तो आपका जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का है उसका लेवल इससे कम आएगा, और जो आपका एसआई का एग्जाम होगा और एनटी का एग्जाम होगा इससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा आएगा। लेकिन मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये लेवल जो है ना, ये इसके बीच बीच में लेवल आ रहा है। तो वाइल्ड लाइफ गार्ड वाले जो है उनको तो ये करना ही करना है, और एसआई वाले भी जो है उनको भी ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं 2023 का। ठीक है, चलो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8, 20, 30, 56 मतलब सीरीज़ है। अब पहला नंबर जो है छोटा है, दूसरा नंबर भी जो लास्ट नंबर जो है छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं आ रहा। इसका मतलब डिफरेंस सीरीज़ होगी। डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 20 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 16 आया, यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 20 आया। अब यहाँ से पैटर्न पता चल चुका है आपको, 4 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आगे सर क्या 24 आएगा? बिल्कुल सही 24 आएगा। जब 24 और 56 में ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 80 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान लेवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत ईजी था। अच्छा क्या है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1, 8, 4, 27 और 9। अब जो थोड़ा सा भी मतलब जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी उसको ये डायरेक्टली देखने में ही पता चल जाएगा, भैया ये दिख रहा है मुझे 2 का क्यूब, ये दिख रहा है मुझे 3 का क्यूब। इसका मतलब ये अल्टरनेट चल रहा है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अब मतलब 4 का क्यूब आएगा तो 64 उसको वहीं पर दिख जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो आप पैटर्न आपको इस तरह से तो दिख ही रहा होगा कि पहले ये 1 है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 4 है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अल्टरनेट ये स्क्वायर वाली सीरीज़ है, ये 3 का स्क्वायर है, और अल्टरनेट ये क्यूब वाली सीरीज़ है। मतलब एक पहले स्क्वायर, फिर अगले नंबर का क्यूब, फिर उसी का स्क्वायर, फिर अगले नंबर का क्यूब, फिर उसी का स्क्वायर, फिर अगले नंबर का क्यूब। तो इस तरह से जो आपकी सीरीज़ है ये चल रही है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, ये भी एक सीरीज़ है 9 समथिंग 18, 28 इस तरह से सीरीज़ है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, पहले ही इसको पागलों की तरह मतलब सॉल्व करना मत स्टार्ट कर दिया करो। पहले 10 सेकंड 15 सेकंड लिया करो, उसको एनालाइज करा करो, सीरीज़ है क्या, उस समय फिर जाया करो। आप ये देख रहे हो यहाँ पे तो सीरीज़ इंक्रीज हो रही है, लेकिन बीच में देखो फिर से सीरीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट सीरीज़ होगी। अगर अल्टरनेट सीरीज है तो यहाँ से देखो 9, 18, 27, 36, तो यहाँ पे आपको दिखने लग गया होगा कि ये मैं 9 × 1 कर सकता हूँ, 9 × 2 कर सकता हूँ, 9 × 3 कर सकता हूँ, 9 × 4 कर सकता हूँ। इस हिसाब से ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 14 है। अब 14 है तो इसको मुझे देखना है, अल्टरनेट देखना है ना। अब 14 से क्या हो गया 21, 21 से क्या हो गया 28। तो ये मतलब ये 7 × 2 हो सकता है, ये 7 × 3 हो सकता है, ये 7 × 4 हो सकता है। अब 7 × क्या आएगा 5 आएगा, तो क्या आंसर आएगा 35। तो इस हिसाब से थोड़ा सा सीरीज़ को एनालाइज किया करो, पहले ही एकदम से मत स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कुछ दिया है उसने हमें सीरीज़ दिया है और हमें बोल रहा है आगे क्या आएगा। अब देखो फिर वही बात कि हमको पूरा नहीं देखना होता, हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट वाला लेटर पहले देखो। ए, एक छोड़ा तो क्या आया सी, एक छोड़ा तो क्या आया ई, एक छोड़ा तो क्या आया जी। ठीक है, अब एक छोड़ेंगे जी के आगे एच, एक छोड़ेंगे तो अगला क्या आएगा आई। तो बस यहीं से आंसर आ गया आपका, आगे आपको सारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये मत किया करो कि अब ऐसा मत किया करो कि ए पे कितना जोड़ेंगे तो सी आएगा, फिर पी का देखोगे क्यू के साथ, फिर जी का देखोगे, फिर एल का देखोगे, फिर टी का देखोगे। इतना देखने की जरूरत नहीं है, पहले पहला वाला देखो। उससे अगर आपके 2 ऑप्शन बन रहे हैं, सपोज आपका के बन रहा होता, तो फिर आपको क्या करना था, फिर आपको ढूंढना था इसमें डिफरेंस कौन सा है, इसमें डिफरेंस कहाँ है, ये लेटर डिफरेंट है तो फिर आपको दूसरा लेटर देखना था और आंसर निकाल देना था। बस सारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है। रैप, मैप, हॉट, फन, ये कॉमा होगा, हॉट, फन और आगे क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिमाग चलेगा, सबसे पहले आपका दिमाग यही चलेगा, मैं बताता हूँ, रुको। अब देखो सबसे पहले दिमाग क्या चलेगा कि मैं आर को एम से कंपेयर करके देखता हूँ। जब आर कहाँ पे ये है, एम देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 हमको पीछे आना पड़ा। फिर देखते हैं एम और एच का, एम और एच का देखा तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पीछे आना पड़ा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से एक अपना अंदाज़ा बना लेंगे कि 5 पीछे आना पड़ रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है, आगे तो देखो। ठीक है, हमें एच भी देखना है, एच देख लिया, एच से एफ देखना है, लेकिन एच से एफ तो 5 आने पे नहीं है, तो 2 आने पे है। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब आपका ये पैटर्न जो है वो फेल हो चुका है, ये पैटर्न नहीं होगा। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा क्या कहीं ये उल्टा तो नहीं है। ठीक है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर का उल्टा ए या इस तरीके से, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आर का उल्टा एम नहीं होता, इस तरह से भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा कि मैं इसको नंबरिंग करके देखता हूँ, जैसे आर को 18 नंबर देके देखता हूँ, ए को 1 नंबर देके देखता हूँ, पी को 16 नंबर देके देखता हूँ, तो देखता हूँ उससे कुछ बनता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, रैप है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रैप। अब रैप आर आर क्या होता है 18, ए क्या होता है 1, पी क्या होता है 16। तो मैं जब ऐड करूँगा 18 +
17, ठीक है। 18 18 कितना होता है 36, एक मिनट रुको, RAP है ना, तो ये आ गया, हाँ ठीक है। तो 18 18 36 और ये 35, तो कितना बन गया 35। अब दूसरा चेक करो, मैप जब चेक करेंगे तो M होता है 13, A होता है 1, P होता है 16, तो क्या यहाँ पे कुछ बन रहा है? मैप चेक किया तो देखना ध्यान से, 13 और 1 14, 14 और 16 कितना है 30, तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। अब सर फंस गए हम लोग कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि होगा क्या। ये भी पैटर्न हमने देख लिया, कुछ नहीं फॉलो कर रहा, उसके बाद ये भी कर लिया, कुछ फॉलो नहीं कर रहा। अब आपका दिमाग थोड़ा सा और चलेगा और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपने पहले से किए होंगे। अब दिमाग चलेगा और देखोगे कि इसमें भी एक वॉवल आ रहा है, इसमें भी एक वॉवल आ रहा है, इसमें भी एक वॉवल आ रहा है, इसमें भी एक वॉवल आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी आंसर होगा उसमें एक वॉवल होगा। अब यहाँ देखा तो यहाँ पे वॉवल दिख गया, यहाँ देखा यहाँ पे भी वॉवल दिख गया, यहाँ देखा यहाँ पे भी वॉवल दिख गया, फिर फंस गए। फिर याद आया कि ये वॉवल जो है वो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, हर एक में वॉवल जो है वो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। तो यहाँ तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं है, यहाँ 2 कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे वॉवल 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? कैट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देने का मतलब यही था कि ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल का था, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत अच्छे लेवल का है। तो ये लेवल जो है आपको SI में भी आ सकता है। जो SI का एग्जाम हुआ था ना लास्ट टाइम, उसमें भी सीरीज़ का इस तरह से लेवल नहीं आया था, वो भी बहुत आसान सीरीज़ थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लेवल की सीरीज़ है। अब क्या बोला मैंने, इसके लिए सबसे पहले तो क्या देखना है, पहले तो C और F का रिलेशन देखो और F और R का रिलेशन देखो, क्या कुछ बनता है कि नहीं। आपके किसी भी पेपर में रीजनिंग हो ना, तो ये आप पहले ही लिख लिया करो। जब वो शीट दे देते हैं, शीट मिल जाती है ना आपको 2-3 मिनट पहले, तो ये चीज़ आप पहले ही लिख लिया करो, वहाँ पर आपका आसान हो जाएगा। अब देखो C से F 1 2 3 मतलब 3 जाने पे बन रहा है, बिल्कुल ठीक। F से R, क्या F से R 3 जाने पे बन रहा है क्या? नहीं सर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये वाला पैटर्न जो है वो नहीं फॉलो हो सकता, ये वाला गया, ठीक है। अब ये वाला गया तो उसके बाद मैंने क्या बोला, एक बार ऐड करके चेक कर लो क्या बनता है कि नहीं। C की बात करूँ तो C कितना होता है 3, यही लिख लेता हूँ। W कितना होता है 23, E कितना होता है 5, तो ये कितना बना 5 और 3 8, 8 और 23 31, तो ये कितना बना 31 बन गया। नेक्स्ट F कितना होता है 6, Q कितना होता है 17, H कितना होता है अपने पास 8, यहाँ से करूंगा तो ये भी कितना आएगा 31 आएगा। अब यहाँ से करूंगा ये भी कितना आएगा 31 आएगा। अब पैटर्न आपका बन चुका है कि सबको सम करके क्या आ रहा है, सबको सम करके क्या आ रहा है 31 आ रहा है। इसका मतलब अब देखो सब में कौन सा ऐसा है जिसमें सम करके 31 आ रहा है। अब इसको भी आपको सबको चेक नहीं करना, आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग चलाना है। कैसे? ये कितना होता है 26, ये कितना होता है 24, तो ये तो कभी भी 31 नहीं आ सकता, Z और X जहाँ पे है। उसके बाद यहाँ देखो ये है T होता है 20 और U होता है 21, तो यहाँ से भी 26 नहीं आ सकता, ये बहुत दूर दूर वाले हैं, ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद U और T दोबारा आ गया यहाँ पे, ये दूर दूर वाले हैं, यहाँ पे भी नहीं आ सकता 26। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? MCO, एक ही ऑप्शन बचा। तो इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई करना हो तो कर सकते हो। M13 C3 और O15, तो कितना आएगा 31, ठीक है। आई होप ये भी समझ आया होगा। ये अच्छे लेवल के सीरीज थे, ये बहुत अच्छे, ये टफ लेवल इसको मैं बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं है, ये टफ लेवल की सीरीज है, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा, ठीक है। रिवर क्या करती है? फ्लो। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ क्या होता है? रेन क्या रुकी हुई होती है? नहीं चलती है। स्टीम क्या रुकी हुई होती है? नहीं। पूल रुका हुआ होता है, ठीक है। पूल में पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है। रिवर में पानी क्या करता है? फ्लो करता है। तो इसका क्या आ जाएगा? पूल आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रूपी अपने इंडिया की, अपने प्यारे भारत की करेंसी है। येन किसकी करेंसी है? येन जो है हमारे पास जापान की करेंसी है। अगर हम बात करें चाइना की करेंसी की, तो चाइना की करेंसी क्या है? युआन, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? रेनमिनबी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसका नाम है, ठीक है। अमेरिका की आपको पता है डॉलर होता है, और टर्किश की करेंसी क्या है? लीरा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। टर्किश लीरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भैया फिजिशियन क्या करता है? ट्रीटमेंट देता है। जज क्या करता है? जजमेंट देते हैं। सिंपल सा, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं, रुको। ये आ गया आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, मतलब ये सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आ गए। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ये एक्टर्स हैं, ये सिंगर्स हैं। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, तो मैंने ऐसे बना लिया। पूछा गया है सम एक्टर्स आर डांसर्स, क्या कुछ एक्टर्स जो हैं वो डांसर्स हैं? बिल्कुल सही हैं। नो सिंगर इज एक्टर, सिंगर और एक्टर में कुछ रिलेशन है ना, तो ये बोल रहा है कि कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस। इसका मतलब ओनली एक ही कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ध्यान से सुना ये भी। ऑल द हारमोनियम्स और इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये हारमोनियम्स आ गए। सारे के सारे हारमोनियम्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या लिखता हूँ मैं? ये हारमोनियम है, ये क्या आ गया मेरा? इंस्ट्रूमेंट। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या आ गए? फ्लूट्स आ गए, ठीक है। पूछा गया है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट हैं? नहीं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्लूट्स हैं, लेकिन सारे के सारे फ्लूट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उल्टा ट्रू नहीं है, तो क्रॉस। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, क्या सारे के सारे हारमोनियम्स जो है वो फ्लूट के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ गया अपने पास, सम मैंगोज आर येलो, ये कुछ मैंगोज हैं, सम मैंगोज आर येलो, तो ये मैंगोज आ गए, ये कुछ येलो हैं। सम टिक्सो क्या है ये पता नहीं, सम टिक्सो आर मैंगोज, ठीक है। सम टिक्सो आर मैंगोज, तो टिक्सो कहाँ आएगा? यहाँ। सम टिक्सो आर मैंगोज, तो ये,
ठीक है, अब पूछा क्या है, सम मैंगोज आर ग्रीन, तो मैंगो और ग्रीन का तो कोई रिलेशन हमको पता ही नहीं है, जब दिया ही नहीं है तो ट्रू कैसे हो सकता है, फॉल्स है। टिक्सो इज येलो, टिक्सो और येलो का डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं दिया हमको, तो नहीं दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। अब आइदर और कब आता है, आइदर और आता है अगर यहाँ पे भी मैंगोज होता, यहाँ पे भी ग्रीन होता, दोनों फॉल्स होते, फिर हम कुछ और कंडीशन चेक करते, फिर हमको पता चलता आइदर और है, वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा सिलॉजिज्म वहाँ पे बता दूंगा। अभी क्या है इसका ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट फिर से कुछ आसान से क्वेश्चन है, जैसे है मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन, मतलब मीट वेजिटेरियन नहीं खाता, मतलब वेजिटेरियन वो है जो मीट नहीं खाता, तो अल्कोहल मतलब वो बंदा जो अल्कोहल नहीं पीता, हमको उस तरीके से इसको रिलेट करना है, तो उसको बोलते हैं टीटोटलर। ठीक है, ये टीटोटलर क्या बंदा है, वो बंदा है जो अल्कोहल नहीं पीता। जैसे वेजिटेरियन वो बंदा होता है जो मीट नहीं खाता, वैसे टीटोटलर क्या है, अब जैसे भी प्रोनाउंस करो, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको याद रखना है बस। नेक्स्ट है शेफ इज रिलेटेड टू फूड, शेफ क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। कोरियोग्राफर क्या करता है, डांस प्रिपरेशन कराता है, तो क्या हो जाएगा इसका, डांस। ठीक है, डांस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Select the number that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number, मतलब जिस तरह से ये वाला नंबर सेकंड पहले से रिलेट करता है, उसी तरह से फोर्थ नंबर निकालो जो कि थर्ड से उसी तरीके से रिलेट करेगा। अब ये 4 और 8 दिख रहा है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी 25 इंटू 2 करूँगा तो 50 हो जाता। अगर 50 ऑप्शन होता यहाँ पे तो हो सकता है वो आंसर हो सकता था। अब 50 ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आपको सेम मतलब ऐसा ऑप्शन दे देंगे जिसमें 2 से 3 लॉजिक लग जाएंगे। अब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगा, इसका मतलब कुछ और ढूंढना पड़ेगा मुझे। कुछ और के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, इसका मतलब सेम नंबर का स्क्वायर सेम नंबर का क्यूब, यहाँ पे सेम नंबर का स्क्वायर सेम नंबर का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125। आई होप समझ आ गया होगा, आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। इफ प्लस मीन्स डिवीजन, या अब ये सारा क्वेश्चन पढ़ने की इनकी जरूरत होती नहीं है, डायरेक्टली मैं एक्सप्रेशन से लिखता जाता हूँ इसको। पहले मैंने लिख लिया 18, डिवाइड की जगह क्या बोला है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 6, माइनस की जगह क्या बोला है, प्लस सॉरी। नेक्स्ट आ गया आगे 27, प्लस की जगह क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो -12। अब इसको बस सॉल्व करना है, 18 इंटू 6 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 -12, तो 3 इंटू 9, ये आ गया 18 इंटू 6 प्लस 9 -12। अब क्या करना होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 6, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, तो 18 इंटू 6 कितना हो गया 108, प्लस 9 -12, तो 108 माइनस 3, तो 105 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कोई उसमें मुश्किल नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेड, कौन बोल रहा है, बॉय, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले बॉय बोल रहा है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, तो यहाँ पे सारे रिश्ते जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सारे रिश्ते मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए जब मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था ये एक ऑफ, ये दूसरा ऑफ, ये तीसरा ऑफ। एक ऑफ वाले को कैसे करते हैं, 2 ऑफ वाले को कैसे करते हैं, 3 ऑफ वाले को कैसे करते हैं, मैंने समझा रखा है आपको। अब ये 3 ऑफ है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीसरे वाले ऑफ से। ऑफ माई आंट, कौन बोल रहा है, बॉय सेड, मतलब बॉय की आंट के बारे में बात हो रही है, तो बॉय की आंट मतलब यहाँ पे बॉय का कुछ होगा, मदर या फादर होगा, उसका जो बहन होगी वो क्या होगी, उसकी आंट। ठीक है, तो ऑफ माई आंट खत्म हो गया, डॉटर ऑफ माई आंट मतलब आंट की क्या है, ये डॉटर है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट मतलब आंट की ही बात हो रही है। अब डॉटर ऑफ द मदर मतलब दोबारा डॉटर की ही बात हो रही है, तो यहाँ से आप जो है ना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप लास्ट से स्टार्ट करो तो। अब बोला है कि गर्ल जो है वो बॉय से कैसे रिलेट करती है, अब ये बॉय और ये गर्ल कैसे रिलेट करते हैं आपस में, सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन है तो नीस नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि नीस जो है वो नीचे वाले जनरेशन में आती है, आंट जो है वो ऊपर वाले जनरेशन में आती है तो आंट नहीं हो सकती, डॉटर जो है वो नीचे वाले जनरेशन में आती है तो डॉटर नहीं हो सकती, कजन जो है वो सेम जनरेशन में आएगा तो कजन हो सकती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी आपको मेरे पढ़ाने की ना इंपॉर्टेंस समझ आएगी। ये आपको जेएनके में कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जो डायरेक्शन सेंस में आपको शैडो वाले क्वेश्चन करवाएगा, लेकिन मैंने अलग से इसका लेक्चर लिया था। मैंने बोला था 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एक टाइप जो था वो शैडो वाला था, और मैंने बताया था आपको भी शैडो वाले क्वेश्चन आते हैं और हमको ये दिख गया है। अब ये इसका मैंने शॉर्टकट वहाँ पे बताया था कि अगर मॉर्निंग की बात हो रही हो तो मेरे को क्या लिखना है, LMN, मतलब मॉर्निंग, लेफ्ट और नॉर्थ। अब देखो क्या है, इफ अलीज शैडो वाज एग्जैक्टली, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। वन मॉर्निंग अली एंड मनीष were talking to each other face to face at the crossing. If Ali's shadow was exactly to the left of Manish, मतलब मॉर्निंग है, लेफ्ट है, तो नॉर्थ में हमको बनेगा कौन, जिसके रिस्पेक्ट में शैडो दी है, लेफ्ट ऑफ मनीष, इसका मतलब मनीष जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा होगा। पूछा क्या उसने, मनीष, तो मनीष जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। अब आप इस तरह से भी बना सकते हो, पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। 2 केसेस बनाए हैं, एक बार मनीष को यहाँ ले लो, अली को यहाँ ले लो, एक बार अली को ऊपर ले लो और मनीष को नीचे ले लो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डायरेक्शन सेंस का जो लेक्चर वीडियो है वहाँ पे पढ़ा दी। अब यहाँ पे हम दोबारा से वो चीज़ नहीं पढ़ सकते क्योंकि MCQs वीडियो है। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्शन सेंस में ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये पेपर भी थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 90 के आसपास, 90 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है,
मतलब 50 से स्टार्ट किया था शायद हमने, 47 के आसपास से स्टार्ट किया और 90 तक क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, लेकिन मैं एक ही में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला क्या है, केदार लेफ्ट होम एंड रैन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स हाउस। पहले तो ये देखो कि क्या उसने डायरेक्शन पूछी है कि उसने डिस्टेंस भी पूछा है। उसने डिस्टेंस पूछा है। अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछी होती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, मैं नहीं देखता ये चीज़। लेकिन उसने डिस्टेंस पूछा तो मुझे ये देखना पड़ेगा। तो 20 किलोमीटर चल रहा है साउथ की तरफ, तो मैंने मान लिया ये 20 किलोमीटर जा रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला, तो ये राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद दोबारा क्या किया उसने, दोबारा राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला। दोबारा राइट टर्न लेके अब कितना चल रहा है, सॉरी 20 किलोमीटर चला, तो दोबारा राइट टर्न लेके 20 किलोमीटर मतलब यहाँ आ चुका है। अब आफ्टर दिस ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट लेके उसने दोबारा 20 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ पहुँच गया। स्टार्ट यहाँ से था और यहाँ पहुँच गया। अब बताओ कितने किलोमीटर कहाँ से उसको दोबारा चलना पड़ेगा ताकि वो अपने होम पे पहुँच जाए। तो यहाँ से दोबारा उसको कहाँ आना पड़ेगा वापस, तो ये 20 और ये कितने थे 10, तो 20 और 10 कितने हो गए, 30 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशो, ये रेशो दी है, तो एंगल्स बताओ कितने। आपको पता है कि एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 4 और 5 9, 9 और 11 20, 20 और 10 30। इसका मतलब 30 रेशो किसके बराबर है 360 के। एक रेशो किसके बराबर आ जाएगी 12 के। तो 4 रेशो मतलब पहला एंगल 12 × 4 48। तो देखो 48 किसमें, एक ही ऑप्शन है और किसी में 48 है ही नहीं, बाकी करने की जरूरत है ही नहीं, एक कोई देख लो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ नंबर इज 15। पागल बना रहा है, बस है कुछ नहीं क्वेश्चन में। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ नंबर इक्वल्स टू 15, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 2 से कटा तो x इक्वल्स टू आ गया 15 × 15 × 2, तो ये मेरे पास आ चुका है क्या x। अब पूछा क्या है 40% ऑफ दैट नंबर, ये जो नंबर आया उसका 40%, तो 40% ऑफ किसका 15 × 15 × 2। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करता फिर दोबारा मुझे काटना पड़ता, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती, तो क्यों काटना है। 0 से 0 गया, 5 × 3 5 × 2, ये 2 से 2 गया, तो 4 × 3 12, 12 × 15 कितना हो गया 180। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 180, ठीक है। ये मत कर देना आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, यहाँ से ही नंबर निकाल लिया सीधा, यही आंसर हो गया, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये किसके बराबर होगा भैया, अब ये किसके बराबर होगा, ये कैसे पता चलेगा, जो भी है क्या करो 86.04 डिवाइडेड बाय क्या है 4000, ठीक है। अब 0 को अलग से कर दो, 8604 डिवाइड बाय 4 अलग से कर दो, और 0 कितने हैं 3 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ के आएंगे, 3 और 2 5 0 हो जाएंगे। अब इसको कर लो इससे डिवाइड, 4 × 2 4 × 1 20 बचेंगे, ठीक है। 4 × 5 20 और 4 × 1 2151 आएगा, मतलब अब 2151 देख लो किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है, अब पॉइंट्स का देखना ही नहीं है हमको, क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो पॉइंट्स में देख के करना क्या है उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग अपना चलाया करो। अब आएगी इंपॉर्टेंट समझ, क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग अपने लेक्चर में। अ मैन सेल्स 2 हाउसेज एट द रेट ऑफ इतने लाख ईच, मतलब हर एक हाउस जो है वो इतने लाख में वो बेचता है। ऑन वन हाउस ही गेन्स 5% एंड अदर ही लूजेस 5%। तो मैंने बोला था आपको जब भी एक पे गेन एक पे लॉस हो और सेम गेन और सेम लॉस हो तो ओवरऑल हमको लॉस ही होता है, गेन नहीं होता। तो जो भी पहले गेन वाला ऑप्शन है उसको हटा दो, और होता किसके बराबर है लॉस, जो भी दिया हो गेन या लॉस, कॉमन गेन या लॉस डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.25% का, और होगा क्या लॉस, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा लॉस 0.25% का। ये हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें अपने लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमने ऐसी नहीं की है, हमको नहीं आ रहा, तो आपको डिटेल्ड वीडियो में जो है वो लेक्चर में मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेक्चर है उसमें डिटेल में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा टफ बोलूँगा इसको मैं, ये मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, उसको टफ लेवल बोलूँगा, बहुत अच्छा लेवल बोलूँगा। ये आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कैट या फिर मैट का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके 3 से 4 क्वेश्चन इस पेपर के ऐसे हैं जो कि कैट और मैट में आए हुए हैं। तो आप ये समझ लो कि सोच लो कि किस लेवल का ये एग्जाम है, बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम इन्होंने डाला हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, वो इसको छोड़ के आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप कहीं से भी देखोगे, नेट से किसी भी सोर्स से देखो, नेट से देखो, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, बुक से देखो, बुक तक में ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। बुक तक में मतलब RD शर्मा का शायद ये किसी का क्वेश्चन है ये बुक में डायरेक्टली, लेकिन उसमें भी ये गलत सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ए हैज़ टू पे 220 टू बी, ए को पे करने हैं 220 किसको, बी को, आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल के बाद पे करने हैं, पहले तो ये बात ध्यान से समझो कि 1 साल के बाद उसको 220 पे करने हैं। तो इसका मतलब अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना। अब सपोज मैं बोलूँ आपको कि जेके मैथ्स को किसी और को, आपको किसी को सपोज 10 रुपये पे करने हैं या 20 रुपये पे करने हैं 2 साल बाद, तो 2 साल बाद अगर वो उसकी वैल्यू 20 रुपये है तो बताओ आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले मुझे वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चलेगा, अब 220 पे करने हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा ना 1 साल का, तभी वो 220 बने। इंटरेस्ट कितना है 10%, 10% मतलब 1/10, इसका मतलब पहले 10 था, अब कितना हो गया है 11, 1 साल बाद कितना हो गया 11, इसका मतलब 11 की वैल्यू कितनी है 220, 1 साल बाद की वैल्यू कितनी थी 220, इसका मतलब 11 की वैल्यू 220 है, 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 200, इसका मतलब पे करने कितने थे उसको एक्चुअली 200, कब प्रेजेंट में, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, प्रेजेंट में कितने पे करने थे 200,
तो इतना हम समझ चुके हैं कि उसको पे करना कितना था, 200 उसको देना था। एक तो ये कंस्ट्रक्शन वालों को भी इसी समय चलाना होता सारा कुछ। आई होप आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी आ रही होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 200 मुझे पे करना है, इतना मुझे पता चल चुका है कि ए को पे कितना करना है, 200। अब देखो बी उसको क्या बोलता है कि भैया तू क्या कर, तू 100 मुझे 110 मुझे क्या कर दे, कैश में दे दे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 110 मुझे क्या कर दे, कैश में दे दे। इसका मतलब 110 तो उसको कैश में मिल गया, प्लस और डेफर मतलब वो आगे कर देता है, डेफर द पेमेंट ऑफ रुपीज 110 फॉर 2 साल। अब वो बोलता है कि अब तू मुझे क्या कर, बाकी का जो 110 था ना वो 2 साल के बाद देना। ठीक है, और ए मान जाता है। देना कितना था ए को, 200। ठीक है, उसने बोला, बी ने बोला कि तू 110 मुझे अभी दे दे कैश। ठीक है, और बाकी 110 जो है वो 2 साल बाद देना। इसका मतलब कि ये जो 2 साल बाद का बोला, इसको मुझे निकालना पड़ेगा कि 2 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर 1 साल में 10% लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 20%। 20% मतलब 2 साल में हो जाएगा 20%। 20% मतलब 1/5। इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू अभी 5 है तो 2 साल बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6। 6 की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 110। तो 1 की वैल्यू 110/6, तो 5 की वैल्यू मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो 110/6 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ से कितना आएगा, रुको, यहाँ से आएगा आपका 91.66। इसका मतलब 110 तो उसने कैश में उसी समय दे दिया, और जो 110 उसने 2 साल बाद देना था उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी, 91.66। इसका मतलब टोटल उसको देना 200 था, लेकिन उसने कितना दिया, 200। इसको अगर ऐड करूंगा तो 201.66। देना उसको 200 था, दिया उसने 201.66। तो बताओ ए को लॉस हुआ कि गेन हुआ, ए को लॉस हुआ, क्योंकि ए को ज़्यादा देना पड़ा। लॉस कितना हुआ, 1.66 का लॉस हुआ, जो कि कहीं भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हर जगह देखोगे क्वेश्चन गलत है, मैं फिर बोल रहा हूँ। इसीलिए अंधविश्वास मत किया करो किसी पे भी, खुद सॉल्व करके देखा करो। खुद कैलकुलेशन, हर जगह बंदों ने क्या किया ना, ये कैलकुलेशन ही गलत की है, ये कैलकुलेशन ही गलत की है, कैलकुलेटर से भी ये कैलकुलेशन गलत करते हैं। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, लॉस आएगा 1.66 का। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर इसको छोड़ भी दोगे कोई इशू नहीं है। ये एक ही बार अभी तक मुझे ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है इतने पेपरों में जो कि अच्छे लेवल का था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नहीं तो इसका फार्मूला भी है, आप फार्मूला बेस भी कर सकते हो, लेकिन फिर मैं वही बात है कि रटाता नहीं हूँ कोई भी चीज़, वो रट नहीं सकते हम लोग इतना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे, मतलब ये मैं मान लेता हूँ दिल्ली है और ये क्या है, बॉम्बे है। तो पहली ट्रेन निकली बॉम्बे एक्सप्रेस, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ BE। बॉम्बे एक्सप्रेस निकली कितनी, 14:30 पे, तो 14:30 पे ये निकली, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या है, राजधानी एक्सप्रेस, तो RE दे देता हूँ। राजधानी एक्सप्रेस भी निकल रही है, और वो कितने पे निकल रही है, 16:30 पे, तो इसका दे देता हूँ 16:30 पे। और कितने की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जा रही है। पहले तो ये देखो कि जा बॉम्बे की तरफ ही रही है ना, देखो लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे, लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे, मतलब दोनों ट्रेनें जो हैं वो सेम जगह पे जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, हाउ फार अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन मीट, मतलब कि दिल्ली से कितने डिस्टेंस बाद, दिल्ली से कितने डिस्टेंस बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, इनका मिलाप हो जाएगा। तो पहले तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कि भैया ये कितने टाइम बाद मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान से सुनना। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है ना, टाइम सेम करना है पहले, क्योंकि ये पहले निकली है, ये बाद में निकली है, तो मुझे एक रेफरेंस टाइम लेना पड़ेगा। मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों सेम टाइम पे निकल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 घंटे अगर मैं आगे कर दूँ तो क्या ये भी 16:30 पे हो जाएगी। तो अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में ये कितना ट्रैवल कर देगी, 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। सर 2 घंटे ही क्यों लिया, क्योंकि इसका टाइम कितना था, 16:30, मुझे 14:30 को 16:30 तक लाना था, मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे में डिस्टेंस कितना हो गया, 120। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 120। और स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, दोनों अगर एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट। तो कितना हो जाएगा, 80 - 60 मतलब 20। तो यहाँ पे मैं देखूँ 6, इसका मतलब मीटिंग टाइम जो है वो कितना है, 6 घंटे है। ठीक है, 6 घंटे बाद वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। अब यहाँ पे बच्चा ना गलती करता है, देखो अब आपको निकालना क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम मतलब कितने पे वो मीट कर रही हैं अभी। तो स्पीड किसी एक की ले लो, पहले वाले की ले लोगे 60, तो कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 360। अगर दूसरे वाले की ले लोगे स्पीड तो कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गलती क्या करोगे। दूसरी वाली की स्पीड ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 80 और 6 ये आ जाएगा 480। सर इसका तो 360 आ रहा है, इसका 480 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका 360 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 120 मैंने पहले ही किलोमीटर ट्रैवल करा दिया था ना इसको, तो 120 पहले ट्रैवल करा दिया था, तो इसको भी 120 मुझे ऐड करना पड़ेगा पहले वाला, तो ये 480 आएगा। तो इसका मतलब दिल्ली से, यहां से, क्योंकि ये 120 चल के कहीं और पहुंच गई थी तो मुझे दिल्ली से देखना था, तो मुझे वो 120 में क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो 480 मतलब दिल्ली से 480 किलोमीटर के बाद ये दोनों क्या करेंगी, मीट करेंगी। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बाकी दूसरे आपके पास फॉर्मूले होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको जब पढ़ेंगे हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। हमारा यही है, हमको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, हमको वहाँ पे किसी को नहीं दिखाना हमने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, हमने अच्छे अच्छे तरीके से किया, नहीं, हमको टाइम बचाना, हमारा टाइम कैसे बचता है और हमारा टाइम इसी से बचेगा।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। तो मतलब ए प्लस बी मिलके कितना देर ले रहे हैं 72, बी प्लस सी मिलके 120, तो बी प्लस सी मिलके 120, ए प्लस सी मिलके 90, तो ए प्लस सी मिलके कितने दिन ले रहे हैं 90 दिन ले रहे हैं। पूछा है ए अकेला कितने दिन लेगा। तो मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम, तो मैं मान लेता हूँ 360 जो है वो टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे 360 डिवाइडेड बाय 72, तो कितना आ जाएगा 5। बी एंड सी कितना टाइम लेंगे 360 डिवाइड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, 360 डिवाइडेड बाय 72 कितना आएगा 5। ये कितना टाइम लेंगे 360 डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा 3। ये कितना टाइम लेंगे 360 डिवाइडेड बाय 90 जो कि आएगा 4। तो टोटल मिलके 5 3 8 और 4 12, टोटल मिलके कितने दिन ले रहे हैं 12 दिन। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी मिलके कितने दिन ले रहे हैं 5 3 8, सॉरी कितना काम कर रहे हैं 5 3 8 और 4 12 वर्क कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 6। अब बी प्लस सी आपको पता है 3 दिन ले रहे हैं, ठीक है, तो ए कितने दिन लेगा 6 माइनस 3, तो ए कितने दिन लेगा, ए कितने दिन नहीं सॉरी ए जो है वो कितना वर्क करेगा 3 वर्क करेगा, ठीक है। अब टोटल वर्क करना कितना था उसको 120, तो डेज कितने लेगा, डेज ए कितने लेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए का 1 डे का वर्क, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। ये क्या है उनका, ये उनका वर्क है जो पर डे वर्क वो कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी का पर डे वर्क कितना था, बी और सी का कितना था 3, तो बी और सी को मैंने यहाँ से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ए का मेरे पास पर डे वर्क आ गया। जब ए का पर डे वर्क आ गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क कर दिया, तो मुझे पता चल गया नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। आई होप ये भी समझ आया होगा। समझ आया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा हो सकता है कि लेक्चर लेंदी हो जाए क्योंकि 100 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0 देन x रेशियो y पूछा है। तो मैं क्या ये सवाल आपके लिए छोड़ दूँ एक, आपको क्या करना है, आपको हर एक ऑप्शन इसमें चेक करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले x की जगह 5 डालना है और y की जगह 3 डालना है और चेक करना है क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है इसका मतलब 5 और 3 इसका ऑप्शन हो सकता है। जब 5 और 3 हो सकता है उसके बाद 1 और 2 भी चेक करना है, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 2 डाल के चेक करना है, फिर देखना है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, उसमें से फिर आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि 80th का आंसर मुझे जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मुझे भी पता चले कि कितने सीरियस स्टूडेंट है जो ये चीज़ कर रहे हैं। नहीं करोगे तो इसमें कोई इशू नहीं है, मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। देखो PQR मुझे किसके बराबर दिया है 1 के बराबर दिया है, तो PQR 1 है, तो मुझे इतना बड़ा कुछ दिया हुआ है उसकी मुझे वैल्यू पूछी है। तो एक मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, कई बार क्या हो जाता है हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे PQR है तो मैं PQ 1 ले लूँ, Q को 1 ले लूँ, R को 1 ले लूँ, तो क्या 1 × 1 × 1 होता है 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 1 होता है, इसका मतलब P भी 1 है, Q भी 1 है, R भी 1 है। तो अगर मैं उस तरीके से सॉल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा 1/3, यहाँ पे भी क्या बनेगा 1/3, यहाँ पे भी क्या बनेगा आगे 1/3, तो ऐड करूँगा 3/3, आंसर कितना आएगा 1, और आंसर 1 ही है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कई बार अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा गड़बड़ हो जाए, तो फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसा करना, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से कर सकते हो वैसे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं, ये सही तरीका क्या है इसका, मेरा काम था आपको बताना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। कभी हो सकता है टाइम ना बचे आपके पास, लास्ट के 10 सेकंड बचे हो, नहीं निकल पाए, तो उस समय आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब इसका सही तरीका क्या है, PQR आपके पास 1 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1/1 प्लस P प्लस ये Q इनवर्स है, तो Q इनवर्स मतलब क्या लिखूंगा 1/Q लिखूंगा इसको, प्लस 1/1 प्लस Q प्लस R इनवर्स है तो क्या लिखूंगा 1/R, प्लस यहाँ से 1 प्लस R प्लस P इनवर्स है तो क्या लिखूंगा 1/P, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोबारा, यहाँ से 1 प्लस P प्लस 1/Q, ठीक है, प्लस 1/Q प्लस 1/R प्लस 1/, ध्यान से सुनना मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अब ध्यान से सुनते रहना। अब मुझे किसी एक को चेंज करना है, या तो मैं 1/Q को चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं 1/R को चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं 1/P को चेंज कर सकता हूँ। ये इसको करने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है एक, ठीक है। एक स्टेप्स होते हैं कुछ, अब अगर आप रैंडमली ऐसा करने चलोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं किसी एक को चेंज करता हूँ, ये 1/Q मैंने वैसा ही रखा, 1/R मैंने वैसा ही रखा, मैं 1/P को चेंज करूँगा। अब चेंज करूँगा कैसे, PQR मुझे पता है कि 1 है, तो यहाँ से P को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1/B किसके बराबर आ जाएगा, QR के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस R प्लस QR, ठीक है। आई होप इतना समझ आपको आ गया होगा। अब ये Q मेरा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q/Q प्लस PQ प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब ये R भी कहाँ चला जाएगा, LCM लूंगा तो ऊपर R प्लस QR प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1/1 प्लस R प्लस QR, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ये देखो इसका और इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर सकता हूँ, Q/Q प्लस PQ प्लस 1 प्लस न्यूमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ R प्लस QR प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। आप फिर से देखो आगे, अब देखो यहाँ से P × Q है, मेरे को दिख रहा है P × Q दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना P × Q, अगर मैं इसमें देखूँ R को मैं यहाँ ले आऊँ नीचे,
तो P इंटू क्यू किसके बराबर बनता है, 1/r के बराबर। तो मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, Q प्लस 1/r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस QR प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करूंगा, r ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा QR प्लस r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 अपॉन r प्लस QR प्लस 1। अब ये दोबारा क्या बन गया, डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड। तो QR प्लस r प्लस 1 और नीचे भी QR प्लस r प्लस 1, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल और आएगा 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितना लेंदी बन रहा है, ठीक है। इसको अगर आप रैंडमली कुछ भी करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, रैंडमली कि मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ देखता हूँ होता है कि नहीं, ये नहीं सॉल्व होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं सॉल्व करने के, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। और दूसरा मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया क्या, कि ये 1 1 1 ले लो और वहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सर्टन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1012 इन 5.5 ईयर्स, ठीक है, एंड टू 1067.2 इन 4 ईयर्स। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी है हमारे पास, कुछ सम है जो कि 2.5 साल में बन जाता है इतना, और 4 साल में बन जाता है इतना, ठीक है। 2.5 साल और 4 साल, तो बताओ कितना डिफरेंस है बीच में, 1.5 साल का। तो मतलब 1.5 साल में कितना डिफरेंस आया, तो क्या करूंगा, 1067.20 माइनस 1012, तो मेरे पास कितना डिफरेंस आएगा, 55.2। ये मेरा है SI, कितने साल का, 1.5 साल का SI, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकालता हूं, 1 साल का SI। मुझे निकालना क्या होता है, मुझे या तो 2.5 साल का SI निकालना है या तो 4 साल का SI निकालना है। और 2.5 साल का निकालना है या 4 साल का निकालने के लिए पहले मुझे 1 साल का तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर 1.5 साल का SI कितना है, 55.2, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 55.2 डिवाइडेड बाय 1.5। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 2.5 साल का SI। तो 2.5 साल का SI किसके बराबर हो जाएगा, 55.2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2.5 साल। तो ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा, 552 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 25/10 मैं लिख सकता हूँ। 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 और 2 यहाँ से गए, ये यहाँ से जाना ही चाहिए। 3 इंटू 1 3, 2 बचे 25, 3 इंटू 8 24, 12, 3 इंटू 4 12, ये यहाँ से कटना ही चाहिए। तो 92, इसका मतलब 2.5 साल का मेरे पास, ठीक है, सुन देख रहे हो ध्यान से, 2.5 साल का मेरे पास SI कितना आ चुका है, 92। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.5 साल का SI मेरे पास कितना आ चुका है, 92, ठीक है। अब आपको पता है प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, अमाउंट कितना है 2.5 साल का 1012, और प्रिंसिपल कितना है 92, तो मेरे पास आ जाएगा 920। तो प्रिंसिपल मेरे पास आ चुका है। मुझे पूछा क्या है, मुझे रेट पूछा है, तो मुझे पता है प्रिंसिपल इक्वल्स टू, क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है मेरे पास, 2.5 साल लिया मैंने, तो ये 2.5 आ जाएगा। ये यहाँ से 10, ये यहाँ से 10, 25 इंटू 4, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया, 4% मेरे पास आ चुका है। तो 4% आंसर है। ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। क्यों लेंदी था, क्योंकि मुझे 1.5 साल का दिया था। अगर मुझे डायरेक्ट 1 साल का दिया होता और मुझे किसी का भी निकालना होता, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिला, 1.5 साल का मिला, फिर मुझे 1 का निकालना पड़ा, फिर मुझे वहाँ से 2.5 का निकालना पड़ा। आप चाहो तो 4 का भी निकाल सकते हो, उससे भी आप निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले पेपर में भी आपको दिखाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था वहाँ पे भी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद मैं आपसे यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैंने आपको बहुत बार ऑप्शन दिया है, वो बच्चे पूछते भी हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे नहीं पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो अगर आपको डाउट होता है या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं, या तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन। ये कुछ लीनियर इक्वेशन दिया है और बताओ इससे कैसे सोल्यूशन है। तो एक ही लीनियर इक्वेशन है, जितनी जितनी वैल्यू मैं एक्स की पुट करता जाऊँगा उतनी उतनी वैल्यू मेरे पास वाई की आती जाएगी। कैसे सर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6x इक्वल्स टू 12y, हाँ सर लिख सकते हो। ये कटा तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 2y, हाँ सर लिख सकते हो। अगर मैं y 1 लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अगर मैं y 2 लिखूंगा तो x की वैल्यू 4, अगर मैं y 3 लिखूंगा तो x की वैल्यू 6, अगर मैं y 4 लिखूंगा तो x की वैल्यू 8। मतलब जितनी जितनी मैं y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा उतनी उतनी मेरे पास x की वैल्यू आती जाएगी। तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। आई होप ये भी समझ आया होगा। ये हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहला चैप्टर हम लोगों ने अपना स्टार्ट जब किया था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल्स शोन इन फिगर। जो नीचे तो ट्रायंगल दिए, BC इसमें से दिया है, DB दिया है, CD दिया है, और कुछ एक दिया है BCD। BCD मतलब ये वाला एंगल जो है वो BAC मतलब इस एंगल के बराबर दिया है, दे रखा है मुझे, ठीक है। उसके बाद बोला है रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल दिए हैं, इनके पेरीमीटर का रेशो कितना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इतना पता होगा ADC कौन सी ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल है, मतलब मुझे इसकी साइड्स निकालनी पड़ेंगी तभी तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। BDC ये है, इसकी साइड्स तो मेरे पास हैं। तो एक ट्रायंगल तो ऐसी है कि जिसकी साइड मेरे पास है, दूसरे ट्रायंगल की साइड मुझे निकालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे साइड निकालनी कैसे है सर, मेरे पास तो कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि मैं जिससे साइड निकालूँ। मेरे पास एक यंत्र है जो कि होता है सिमिलैरिटी का, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ते हैं तो वो मेरे पास एक यंत्र होता है। जैसे मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, ये मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ABC मतलब ये पूरी की पूरी ट्रायंगल मैंने ले ली, और एक मैंने ये ट्रायंगल ले ली, ठीक है, छोटी, और एक मैंने पूरी ट्रायंगल ले ली। इसमें से अगर मैं देखूँ तो एंगल ये वाला जो है इसका C, और एंगल A जो है वो क्या है, बराबर है।
ठीक है। उसके बाद ये एंगल बी जो है दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो मैं बोल सकता हूँ बाय एंगल क्राइटेरिया ये ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा कि रेशो क्या होती है उनकी बराबर साइड्स की। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी बाय बी सी इक्वल्स टू बी सी बाय बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय डी सी। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि तीन साइडें होती हैं तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है तो मैं या तो इन दोनों को ले लेता हूँ या तो ए सी वाला और इन दोनों को ले लेता हूँ, इक्वेट करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने ले लिया, कोई एक ले लिया। तो ए सी बाय डी सी इक्वल्स टू बी सी बाय बी डी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ए सी निकालूंगा तो ए सी किसके बराबर आ गया, डी सी किसके बराबर दिया मुझे, डी सी किधर गया, डी सी हाँ, डी सी कितना है 6, तो 6 इंटू बी सी कितना दिया है 12, बी डी कितना दिया है 9, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, तो ये आ गया 8। तो इसका मतलब ए सी मेरे पास आ चुका है कितना 8। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से ए बी किसके बराबर आएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी कितना है 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई बी डी कितना है 9। ठीक है, यहाँ से करूँगा तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, तो 3 से गया 4, 3 से गया 4, तो ये कितना आ गया 16। अब ये पूरा का पूरा ए बी आया 16, ये कितना आया 16, ये 9 है, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 7। अब मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स का क्या आ चुका है, साइडें आ चुकी है। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर। तो पहले कौन सी ट्रायंगल दी है, एडीसी। एडीसी मतलब 8, 6, 14 और 7 21। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, बीडीसी, मतलब ये वाली ट्रायंगल। तो 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो 21 रेशो 27 मेरी आंसर होगा। लेकिन उसने और भी इसको किया, तो 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 7, तो 7 रेशो 9 मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा आपका फॉरेस्टर वगैरह या इस लेवल में, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इस लेवल में ये क्वेश्चन आ नहीं सकता। ये लेवल है आपका SI NT वाला। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि ये मेंशन सिमिलैरिटी वहाँ से नहीं मेंशन है। पर्टिकुलरली आपको ये SI में मेंशन किया गया है कि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर मतलब ये मैं मान लेता हूँ कि रिवर बैंक है और वो किसी एक बैंक पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, कहीं से भी मान लेता हूँ। फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर ऑन द ऑपोजिट बैंक। अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है तो टॉवर कहाँ पे, ऑपोजिट बैंक पे, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, एलिवेशन कितना होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो बोल रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये टॉवर की हाइट है, ये बैंक की क्या है, विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, tan यूज़ करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है tan 45 किसके बराबर होगा यहाँ पे, हाइट बाय विड्थ। ठीक है, ये हाइट डिवाइडेड बाय ये विड्थ, tan 45 इसके होता किसके बराबर है 1, तो इसका मतलब हाइट इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, विड्थ की। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ विड्थ ऑफ रिवर एंड हाइट ऑफ टॉवर क्या है, सेम है। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा। जिसने पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा उस समय। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी हमको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक एक छोड़ देंगे तो फिर बाद में याद नहीं रहेगा कि इस पेपर का ये क्वेश्चन छोड़ा था, तो ये याद नहीं रहता बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कुछ भी दिया है रूट में, आपको पॉइंट्स देखने ही नहीं है। पहली बात ये याद रखो, पॉइंट्स नहीं देखने हैं, बिना पॉइंट्स के लिखो इसको। ठीक है, इसको 95, इसको 85, इसको 189, इसको लिखो 17, इसको लिखो 19, इसको लिखो 21। अब देखो पॉइंट्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 हो गए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 ही नीचे, 6 ही ऊपर है 6 ही नीचे हैं, तो पॉइंट्स सारे ये कट जाएंगे, तो इसीलिए देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, समझ आया। अब पॉइंट्स लेके करते तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है इसको। 17 इंटू 5 85, 19 इंटू 5 95, 21 इंटू 9 189। अब यहाँ पे फिर बेवकूफ़ी मत करना कि पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 इंटू 5 25 है, तो 2 5 है, तो 1 5 क्या आ गया बाहर, ये 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो कितना आ गया आंसर 15। तो कितना आ चुका है, 15 आ चुका है आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जब मैंने आपको सर्कल पढ़ाया था ना, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था और मैंने क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन जब मैंने MCQ उसके करवाए थे सर्कल्स के, वहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। तो क्या बोला उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्किट। तो पहले तो ये आगे 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स आगे, जिनका रेडियस है, एक का 16 है तो मैं इसका मान लेता हूँ 16 है, एक का 9 है तो मैं मान लेता हूँ इसका क्या है 9। ठीक है, हमें कॉमन टेंजेंट, ये जो कॉमन टेंजेंट बन रही है इसकी लेंथ निकालनी होती है। ठीक है, ये जो कॉमन टेंजेंट बन रही है इसकी क्या निकालनी होती है, लेंथ। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला है CT इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जो कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, D का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, माइनस R1 माइनस R2 मतलब दोनों के रेडियस का डिफरेंस करके स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 16 और 9 कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस 1 कितना है 16, रेडियस 2 कितना है 9, इनका स्क्वायर। तो यहाँ से देखूँ 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस ये कितना होता है 7 का स्क्वायर मतलब 49, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा 6 7 और 5 अंडर रूट ऑफ 576, और ये आपको याद होना चाहिए 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये आपको क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया है तो चांसेस फिर बन जाते हैं, क्योंकि आपको अगर प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है तो इसका मतलब आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ध्यान से कर लेना, ये फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस का डिफरेंस उसका स्क्वायर।
ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका डाटा सही से दिख नहीं रहा, तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती करके क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ अपने आप को प्रूव करना नहीं चाह रहा, लेकिन इसमें कुछ डाटा मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ भी डाटा यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर किसी के पास ये बढ़िया सा पेपर है और बढ़िया डाटा है तो वो मुझे भेज सकता है, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको, लेकिन ये कुछ है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसी इसको क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, वैसे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट मुझे एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, पैटर्न क्या है, 1 × 8+1, ठीक है। मैं फिर से मैंने बोल दिया था कि आपको पहले की लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मेरे साथ बने रहना। आई होप ये इसके बाद 1-2 क्वेश्चन होगा या लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो जेके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी प्लेलिस्ट आपको पता है हमारी बनी है, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी और जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू की भी, तो वहाँ पे जाकर आप डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं पैटर्न को। पैटर्न क्या है मेरा, 1 × 8+1 9, 12 × 8+2 98, 123 × 8+3 897। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिखने शुरू हो गया होगा। कुछ कुछ क्या दिखना शुरू हो गया है सर, 9 98 987 9876 98765 सर 987654, ठीक है। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, बस खत्म, आगे जाना ही नहीं है। क्यों जाना आगे, बाकी सारा पैटर्न आपको क्यों देखना है, आपको क्यों देखना है कि 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, आपको ये ढूंढना थोड़ी ना, आपको क्या ढूंढना है, आपको तो ये ढूंढना है ना। तो इसीलिए इस पैटर्न को देखो, इनको छोड़ो, तो एक एक पीछे चलते जा रहे हैं। अब इससे भी एक पीछे जब चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आगे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। बस इतना सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। तो मैथ्स और रीजनिंग आपके इतने क्वेश्चन थे, सारे आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी डिटेल लेक्चर के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे मैथ, रीजनिंग और एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो चल रही है हमारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेपर करना हो तो आप अपने सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।